पास वो अपने साथ सारे आदमी लेकर आए। और मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से उसके रसीद डोकट आए, आप नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे। सभी साथी बैठ जाएं हमारे बीच में। अब जाहिर बात है कि किसानों का तबका वो तबका है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए अशियाए खुर्दनी तैयार करता है। खाने पीने की तमाम चीजें इनकी वजह से, इनके जरिए से हिंदुस्तान में हासिल होती हैं। अगर इन पर कोई ज़र्ब लगती है, कोई ज़द आती है इनकी कमाई में, उनकी मेहनत में और इनके खरीद फरोख्त में, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक मसला है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इतने लॉन्ग टाइम से आंदोलन हो रहा है, इसकी फिक्र करनी चाहिए कि मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए और ख़वातीन का भी, बड़ों का भी, बूढ़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो जो कवानीन गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि उन कवानीन को वापस ले ताकि ये किसान इस सर्दी के मौसम में अपने घर जाएं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत खुशी की बात तो ये है कि चूंकि इस्लाम एक आफाकी मजहब है, अमन और सलामती का मजहर है, उसी एतबार से बहुत पुरअमन तरीके से ये मुजाहरा एहतजाज हो रहा है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। हम यही अपील करेंगे कि जहाँ तक जैसे हाजी साहब ने कहा था कि हमने तो पड़ोसी मुल्क जो हमारा उस वक्त भी हमने कंडम किया था और आज भी हम कंडम करते हैं। हमें तो हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तानी में हम मरेंगे। इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जान माल की हम कुर्बानी देंगे। मतलब ये है कि हम अपने मुल्क पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। शाने बशाने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरह से अंग्रेज नापाकों से हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और जो उस वक्त हमारी उमंगें थी, जो हमारी आरज़ुएं थी, वो उमंगें आज भी हैं। जाहिर बात है, इसलिए मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, हम अपील करते हैं सरकार से कि वो इन कवानीन को वापस ले और किसानों की, बल्कि इन किसानों के साथ इतना हमदर्दाना रवैया होना चाहिए। इनसे हुकूमत बात करे आकर के और बात करने के साथ साथ इनको दिल को जीते और इनकी बातों को सुने और इनकी परेशानियों को समझे। खुदा न खास अगर इनकी परेशानी न समझी गई तो मैं समझता हूँ कि इनको बड़ी तकलीफ होगी, उस तकलीफ से जो पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ होगी। क्योंकि वक्त नहीं है कहने के लिए, बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप पुरअमन तरीके से, जब तक आपकी बात मानी जाए, पुरअमन तरीके से इस एहतजाज को आप जारी रखिए। आपकी तायद में, आपकी हिमायत में लोग जूक दर जूक आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जल्द से जल्द इंशाअल्लाह इन कवानीन को वापस लेगी और आपके साथ इंशाअल्लाह हमदर्दाना रवैया भी होगा, सलूक भी होगा। इसमें सभी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़ुबैर पलपल मेवात न्यूज़ की जानिब से आज हम पहुँचे हैं सुनेडा बॉर्डर पर, जहां किसान आंदोलन हो रहा है और एक सख्त सर्दी में आप देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन से कहता हूं थोड़ा किसान भाइयों को दिखाए किस तरह की ठंड है। लोग अपने घरों में रजाइयों में छुपे हुए हैं, लेकिन यहाँ किसान भाई खुले मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ जो ये काम हो रहा है और यहाँ पे हमारे सामने कुछ भाई हैं, ये समय सिंह एडवोकेट हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं नूह से ही हूँ और सलम्बा गांव है।
आप यहाँ आंदोलन में आए हैं? बिल्कुल आंदोलन में 12 तारीख से डटे हुए हैं हम लोग यहीं पे। सरकार यूँ कह रही है कि जी जो ये कानून आए हैं ये तो किसानों के फायदे में है। अब से पहले जो सरकारें थी वो किसानों को अच्छा रेट नहीं दे रही थी, लेकिन हम अच्छा रेट देंगे, तो फिर आप इसके विरोध में क्यों हैं? सरकार ने बिन मांगे जो चीज़ हमें दी है हमारे चाहिए नहीं। सरकार को तो इस कानून के जो पता है कि कितना नुकसान का है। अगर ये हमारे फायदे का होता, किसान के फायदे का होता, तो आज किसान जो भारत का है वो रोड पे नहीं बैठता, अपने घरों में खेतों में काम कर रहा होता। ये डेफिनेटली सरकार किसानों को बरगला रही है। सरकार बार बार ये चीज़ कह रही है कि भाई अब से पहले जो सरकारें थी उन्होंने किसी ने किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया, लेकिन हम जब से आए हैं उसी वक्त से हम किसानों को 6000 रुपए दे रहे हैं। आपके पास भी क्या है किस्त आई है? ये बिल्कुल बेकार मामला है। अच्छा, ये आए नहीं है? नहीं आए नहीं है किसी का भी, झूठ मामला। बात करना चाहूँगा। अच्छा समय सिंह भाई, ये बताइएगा कि जैसे आप यहाँ आए हैं तो आप कब तक बैठे रहेंगे? ये जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले लेती तब तक लगातार बैठे रहने का इरादा है। आपके नहीं आ रही। पहले ये बताओ। ये हमारे साथ में एक और भाई हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहन सिंह गुजर। मोहन सिंह गुजर, किसान संघर्ष समिति दीग से संयोजक हूँ। इसका मतलब आप और मैं जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ। आप लोग इतना जान गए। अच्छा ये बताइएगा जी, जिस तरह 26 तारीख नज़दीक में आ रही है और किसान यूँ कह रहे हैं कि हम 26 को दिल्ली जाएंगे और वहाँ झंडा फहराएंगे, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार ने 26 जनवरी से पहले किसानों की मांग नहीं मांगनी और किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं से समझौता नहीं किया तो किसान दिल्ली में मार्च करेंगे, अहिंसक करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी और किसान अपनी बात गांधीवादी तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जिस तरह यूँ कहा जा रहा है अब भाई जो किसानों ने कमेटी बनाई किसानों की तरफ से बात करने के लिए, तो किसान बात ही नहीं कर रहे, क्या ये बात सही है जी? ये बात सरासर गलत है। किसानों की कमेटी बिल्कुल बात करनी चाहती है। सरकार तमाम तरह के जो आरोप, बेबुनियाद आरोप लगा रही है वो गलत हैं। किसान नेता बात कर रहे हैं और अगर सरकार किसानों के पक्ष में तो जो मांग पत्र है उसे मान लें। सरकार बात ही मत करे, हम तो अपने आप घर को चले जाएंगे। अच्छा आप यहाँ आए हैं, आपने यहाँ देखा है, हमने भी देखा है कि लोग बाग चाय पी रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, क्या ये बाहर से आ रहा है या यहीं से आ रहा है? ये यूँ कह रहे हैं कि जो फल फ्रूट है ये बाहर का पैसा है और वो लोग इन्हें बिठा रहे हैं, विपक्षी पार्टी दे रही है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि किसान तो रोज घर में तो भूखे मरते थे, ये यहीं आंदोलन में ही रोटी खा रहे हैं। इसके कहने से क्या होता है? सरकार, किसान अन्नदाता इस देश का, वो आंदोलन करेगा, कोई उसकी मदद करेगा, वो सब विदेशी है। गलत बात है सरकार की। अच्छा आप कब तक विरोध यहाँ बैठे रहेंगे जी?